कालांवाली में धान की खरीद में धांधली की शिकायतें मिलने पर जिला उपायुक्त चेकिंग के लिए पहुंचे, जहां डीसी के सामने ही मजदूर और आड़ती आपस में भिड़ गए और आपस में बहस करने लगे। बता दें कि मजदूरों ने दूसरे राज्यों से धान लाकर मंडी में बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही मंडी में धान की साफ सफाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बिना सफाई के धान भरे जाने को लेकर मजदूर में रोष है। तो 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिकायतों पर संज्ञान लेने पहुंचे डीसी और डीसी के सामने मजदूरों की बहस होती हुई नजर आई। मजदूरों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया है। ये 3 तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। तो कालांवाली में धान की खरीद में धांधली की शिकायतें मिलने पर जिला उपायुक्त चेकिंग के लिए पहुंचे और जहां पर आपको ये भी बता दें कि आपस में बहस करते हुए मजदूर और आड़ती नजर आए हैं। जो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीसी के सामने भी मजदूरों की बहस होती हुई नजर आई, आड़तियों की बहस होती हुई नजर आई और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी जगहों से धान लाकर यहाँ पर उसकी बिक्री की जा रही है। इस तरीके के आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मजदूरों ने मंडी गेट पर ही ताला जड़ दिया है। ये 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो शिकायतकर्ताओं पर संज्ञान लेने पहुंचे हैं डीसी और ये वहां की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात करने की तो बात ऐसे कि जे हमें मिलने नहीं दे रहे हैं मजदूरों को स्पष्टीकरण से। जो भी अधिकारी आते हैं उन्हें गुफ्तगू करके बाहर से बाहर ही निकाल दिया जाता है ताकि हमारी बात उनके सामने ना रखी जाए। और मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि वो एक तो कह रही है मजदूरों को नशा रहित करती है, जब काम ही नहीं होगा तो वो नशे की तरफ ही जाएगा। जब काम ही नहीं है वो चोरी की तरफ जाएगा, नशा बेचेगा, चोरी करेगा। और जब मजदूर काम करने के लिए मंडी के प्रांगण में आ रहा है उनसे धक्का किया जाता है। सरकार ने जो मजदूरी निर्धारित की है उसको जो शेल्टर वाले मालिक हैं 2 रुपए गट्टे में काम करा रहे हैं। बताओ, हम कहते हैं अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम धरने पे बैठेंगे। हो उसका चंडीगढ़, दिल्ली तक, हमारे जहाँ तक हमारी पहुंच होगी हम जाने की कोशिश करेंगे और मंडी के गेटों को हम ताला लगाएंगे आज। फिर उसका जिम्मेवार प्रशासन खुद होगा। तो चलिए, जगदीश प्रजापति हमारे साथ कालांवाली से संवाददाता जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। जगदीश, अनाज मंडी में डीसी के सामने हंगामा हुआ है, मजदूर आड़तियां आपस में बहस कर रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, चीफ का मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी वजिंद्रा सिंह ने आना था। उनसे पहले सिरसा के जो डीसी है शांतनु सिंह वो पहुंचे और तमाम अधिकारी, खरीद एजेंसियों के तमाम अधिकारी और कालांवाली के उपमंडल अधिकारी पहुंचे। मजदूरों ने 1.5 महीने पहले अपना ज्ञापन सौंपा था कि उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है क्योंकि सरकार का निर्धारित रेट प्रति बैग 17.5 रुपए है, लेकिन बाहर से मजदूर बुला करके 2 रुपए बैग में जो काम है वो आड़ती लोगों की ओर से, सेलर संचालकों की ओर से लिया जाता है। कहीं ना कहीं मजदूरों ने रोज जताया कि उनके बच्चे हैं, भूख मरने की कगार पे हैं, उन्हें काम नहीं मिला है। डीसी के सामने पूरा हंगामा हुआ। उसके बाद जो वजिंद्रा सिंह IAS है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, उनके सामने पूरी बात हुई। चीफ सेक्रेटरी ने जाते जाते आदेश अभी दिए हैं कि पूरा जो धान अभी तक भरा गया है सबकी गहनता से जांच होनी चाहिए, सबको झाड़ के भरा जाना चाहिए, साफ सफाई से भरा जाना चाहिए। उन्होंने डीसी को सख्त आदेश दिया कि आप अपनी मॉनिटरिंग में पूरा काम करवाएं और डीसी साहब ने जो है कालांवाली के उपमंडल अधिकारी और तमाम अधिकारियों की ड्यूटी है तैनात कर दी है। लेकिन अभी भी मजदूरों ने एक चेतावनी दी है कि उन्हें काम नहीं मिला तो वो मजदूरी के काम को छोड़ के 2 रुपए गट्टा को छोड़ के नई मंडी के गेटों पे ताला बंद रखेंगे, धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे उनकी जान तक चली जाए। जी तनिष्का। बिल्कुल, देखिए, कमियां निकलकर तो जगदीश सामने आ रही है, लेकिन एक और बड़ा सवाल जो कि मजदूर कहते हुए नजर आए हैं, उनका कहना है कि दूसरे राज्यों से धान लाकर मंडी में बेचने का भी वो आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से खरीद एजेंसियों ने धान को लिखा हुआ है, सेलर संचालकों ने धान को खरीदा हुआ है, मार्केट कमेटी में रिकॉर्ड है, सरकारी सोसाइटी में रिकॉर्ड है, पूरा मिलान एक अच्छे तरीके से कर लिया है तो बहुत बड़ा घोटाला है, सामने आ सकता है। क्योंकि बिहार और यूपी व राजस्थान से जो सस्ता धान है, सस्ते चावल है, ला करके जहाँ भरे जाते हैं और वो हरियाणा प्रदेश को दिया जाता है। सरकार को चूना लगाया जाता है, कमेटी को चूना लगाया जाता है। भारी भरकम घुस है, करोड़ों रुपए का घुस है, हर साल ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से आज भी मजदूर कह रहे थे कि अधिकारी आते हैं, अपनी सेटिंग करने आते हैं, सेटिंग करके चले जाते हैं। 2 रुपए 40 पैसे प्रति गट्टा के हिसाब से सूत्रों की माने तो गुड़ शुरू होता है और 7 रुपए बैग तक चला जाता है, क्योंकि 17.5 रुपए तो एक मजदूरी बनती है और उसी मजदूरी 17.5 रुपए की मजदूरी में पूरा घुस है वो कहीं ना कहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं मजदूर का नुकसान हो रहा है जगदीश। लेकिन एक और बड़ा सवाल कि डीसी के सामने ही जो मजदूर और आड़ती आपस में भिड़े हुए नजर आए, बहस करते हुए नजर आए, इस पूरे मामले को लेकर आड़तियों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया?
इसका मैं बता दूं कि जैसे ही तमाम अधिकारी मौका पे थे तो मजदूरों ने पूरा हल्ला गुल्ला किया, पूरा शोर मचाया और अपनी पुरानी डिमांड है लिखती रूप में दी, आज भी रिटर्न में दिया, आश्वासन मिला है। लेकिन जैसे ही गाड़ियों में बैठ के अधिकारी चले गए तो मजदूरों ने फिर उनके पीछे से नारेबाजी करते हुए कहा कि उनका काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता, वे यहाँ काम नहीं चलने देंगे, बाहर के मजदूर नहीं आने देंगे, उनको काम की जरूरत है। 17.5 रुपए बैग जो सरकार की निर्धारित मजदूरी है उन्हें मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर मजदूर आज भी रुष्ट हैं और हो सकता है कि कल सुबह से ही या आज दोपहर जैसे ही काम नहीं मिलता तो फिर से जो गेट बंद है वो हो, धरना प्रदर्शन जारी रहे। ये लंबे समय तक हो सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस के तमाम अधिकारी भी इसको लेकर मुस्तैद बने हुए हैं। जी चलिए जगदीश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे देते रहेंगे। फिलहाल के बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि अनाज मंडी में डीसी के सामने हंगामा हुआ, आड़ती और मजदूर आपस में भिड़े हुए बहस करते हुए नजर आए और डीसी को फिलहाल सारी जो मसले हैं, जो समस्या है वो उनके सामने ही अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है।